अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की मीठी टिक्कियाँ। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी ये बन के रेडी होगी। ये हमारे घर में इसी तरह से हर साल बनाई जाती हैं और वही रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 किलो मैदा और इसमें हमने ली है 1.5 किलो से थोड़ी सी कम चीनी और इसको हमने पीस लेना अच्छी तरह से। पीस के एक दफ़ा आपने लाजमी छान लेना, क्योंकि चीनी जो है ना इसमें दाने रह जाते हैं, अच्छी तरह से पिसती नहीं है। तो इसको आपने अच्छी तरह से एक दफ़ा छान लेना है। 1.5 किलो से थोड़ी सी कम ये चीनी हमारे पास है और 2 किलो मैदा है। अब मैदे में हमने चीनी शामिल कर देनी है इस तरह से। पहले सारी ड्राई चीज़ें हमने इसमें डाल देनी है। अब यहाँ पे हमने इसमें शामिल करना है मिल्क पाउडर। 2 से 3 टेबलस्पून भर के शामिल करने हैं। और डेसिकेटेड कोकोनट जो पिसा हुआ खोपरा होता है ये भी हमने हाफ कप शामिल करना है इसमें। और यहाँ पे हमने सफ़ेद तिल ली हैं, ये भी आधा कप है, क्योंकि 2 किलो मैदा है हमारे पास, उस हिसाब से हमने इसमें डालनी चीज़ें। और यहाँ पे जो हम मीठा सोडा शामिल करेंगे ना, ये 3 चुटकी है यहाँ पे लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं शामिल करना, नहीं तो जो टिक्कियाँ हैं ना वो टूटना शुरू हो जाती हैं, अच्छी तरह से इनकी फ्राइंग जो है ना वो नहीं होती। 3 चुटकी यहाँ पे हमने शामिल कर दिया मीठा सोडा। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है हाथ के साथ। अब यहाँ पे हमने दूध लिया, दूध को हल्का सा गर्म कर लेना, नीम गर्म दूध होना चाहिए। यहाँ पे फ्रिज वाला ठंडा दूध जो है ना वो इसमें नहीं डालना। अब जितना दूध हमें चाहिए होगा उस हिसाब से हमने डालते जाना। और आटा जो है ना इसको गूंद लेना है। इस तरह से रोटी का आटा हम गूंदते हैं ना, उससे थोड़ा सा हमने इसकी सख्त डो बनाएंगे। आटे को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। यहाँ पे जितना हमें ज़रूरत थी उस हिसाब से हमने दूध जो है ना वो इसमें शामिल किया। ज़्यादा पतला आटा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून घी लेना और घी को हाथ में लेके ना अच्छी तरह से इसको आटे को मसलना है हमने 5 मिनट के लिए। इस तरह से आटा जो है ना हाथ में चिपकेगा नहीं, इस तरह से। आटा हमारा यहाँ से अच्छा सा रेडी हो चुका है। अब इसको हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए छोड़ना है। इसके बाद इसकी जो है ना शेप बनाएंगे बेल के। आटे को हमने 10 मिनट के लिए छोड़ा था रेस्ट के लिए, अच्छा सा जो है ना सेट हो चुका है। अब इसमें से हमने थोड़ा सा आटा लेके हमने आटे को बेल लिया और इतना मोटा जो है ना इसको रखेंगे। ज़्यादा पतले नहीं बनाएंगे, नहीं तो ज़्यादा ही कड़क हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इतना मोटा जो इसको रखेंगे। और इस तरह से शेप अगर आपके पास हो, कुकी कटर जो होते हैं इस तरह के, या इसको आप ग्लास के साथ भी इसकी शेप गोल वाली बना सकते हैं। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ऐसी शेप में हम सारे बना के जो है ना रेडी कर लेंगे और इसको थोड़ा सा फैला देंगे ताकि हल्की सी इसको हवा लग जाए, फिर इसको फ्राई करेंगे। इतना यहाँ पे गोल वाली शेप भी हमारे पास रेडी होगी। इसी तरह से हमने सारे बना लेने इसी बराबर। हमारा गर्म हो चुका है। इसको मीडियम लो पे आपने रखना है। ज़्यादा तेज़ ऑयल जो है ना वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऊपर से वो रेड हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। इसकी शेप बना के ना थोड़ी सी इसको आपने हवा में रख देना है ताकि थोड़े से ड्राई हो जाएं, फिर इजीली ये जो है ना फ्राई हो जाएंगे।
इतने गर्म ऑयल में हमने डालना है, इस तरह से बबल आ रहे हैं ना, इस हल्की आंच पे इसको हमने फ्राई करना है, इस तरह से क्रिस्पी बनेंगे। बस एक साइड पे हमारी कलर जो है ना आ चुका है, अब इसकी साइड हमने चेंज कर देनी है। इतना ब्राउन इसको हमने करना है और स्लो आंच पे करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारी फ्राई हो चुकी है और इतना कलर हमने इसको देना है, इस तरह का ब्राउन। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर इसका आ चुका है और बीच में से अच्छी तरह से ना ये कुक हो चुकी हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और बाकी इसी तरह से हमने फ्राई कर लेनी है स्लो आंच पे। ठीक है, सारी हमारी यहाँ पे फ्राई हो चुकी हैं और इतनी ज़्यादा जो है ये बन के रेडी हुई हैं। आप इसको बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और इसको एयर टाइट जार में रख के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपीज़ अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।